नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल का पहला चुनाव त्रिपुरा चुनाव, आज 16 फरवरी के दिन मतदान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में बिल्कुल भी जोर आजमाइश नहीं करी, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इस बार मतदान कुछ दिलचस्प हो सकते हैं, नतीजा कुछ दिलचस्प हो सकता है। राहुल गांधी बर्फबारी में स्कीइंग करते नजर आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे इन चुनावों को टालते नजर आए थे, प्रियंका गांधी कहीं और राज्यों में व्यस्त थी जब कर्नाटक और साथ ही साथ बिहार दौरे को लेकर चर्चाएं सामने आई। तो लगातार खबरें यही बनी हुई हैं कि आखिर क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी। साल का पहला चुनाव है और कहते हैं शुरुआत ही अंत तय कर देती है। अगर शुरुआत सही होती है तो अंत भी कहीं ना कहीं सही होता है, ऐसी कहावत है। लेकिन इस बार त्रिपुरा चुनाव से शुरुआत हो रही है साल 2023 की और अंत राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े चुनावों से होगा। लेकिन त्रिपुरा चुनाव में बिल्कुल भी जोर आजमाइश नहीं करी, गठबंधन जरूर करा और गठबंधन के सहारे ही सारी उम्मीदें छोड़ दी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों पर निर्भर बहुत रहती है, हमने बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। बिहार में देखा जाए तो नीतीश और तेजस्वी के सहारे दिखते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाए तो अखिलेश के सहारे दिखते हैं, झारखंड चले जाएं तो हेमंत सोरेन के सहारे दिखते हैं, पश्चिम बंगाल चले जाएं तो ममता बनर्जी के सहारे दिखते हैं, अगर हम महाराष्ट्र आ जाए तो शरद पवार के सहारे दिखते हैं। तो ये हर किसी के सहारे पर ही हैं, लेकिन अपने दम पर कब सामने आएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे उम्मीद जताई है कि इस बार युवा और महिलाएं सब मिलकर वोटिंग परसेंटेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। वहीं राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर देखा जाए तो शायद उनको इस चुनाव से फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो विधानसभा चुनाव भूल रहे हैं। आखिर पिछले चुनाव में ऐसा क्या नतीजा सामने आया था जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ जीत होगी और ऐतिहासिक जीत के साथ इस साल की शुरुआत करेंगे। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। 60 सीटों वाले त्रिपुरा में चुनावी मतदान शुरू हो चुका है। आपको जानकारी दे दें कि 2018 में प्रदेश में सुपड़ा साफ कर चुकी कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार भी प्रचार के मैदान से दूर नजर आए। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों। आपको बता दें कि बुधवार को वायनाड सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में स्कीइंग करते दिखे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का त्रिपुरा पहुंचना टलता रहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले ही राहुल ने गुलमर्ग में बर्फ का लुत्फ उठाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटोज और वीडियोज में उन्हें स्कीइंग करते देखा जा सकता है। संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से के समापन के बाद वह जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे। खास बात यह है कि जनवरी के अंत में उन्हें कांग्रेस नेता जम्मू कश्मीर में थे। उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन हो चुका था। प्रियंका, खड़गे, सोनिया, कोई भी नेता संपर्क साधने में इस बार कामयाब नहीं रहा जनता से, तो जीत की उम्मीद कहां से लगाएं। आपको बता दें कि हालांकि अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल से सांसद दीप दास मुंशी, प्रदेश प्रभारी अजय कुमार कुछ रैलियों में शामिल जरूर हुए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव की निगरानी का जिम्मा असम सांसद अब्दुल खलीक, अरविंद सिंह लवली और मुकुल वासनिक को दिया गया था, लेकिन ये नेता भी एक दिन पहले ही नजर आए। त्रिपुरा की अगर 60 सीटों की बात करें तो 60 में से कांग्रेस ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इतना ही नहीं, साल 2018 में 58 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। सीट बंटवारे के अनुसार कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वाम ने 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें सीपीएम 43 सीटों पर मैदान में है। फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीआई और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में आपको बताते चले, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रचार किया गया। पीएम मोदी ने खुद हुंकार भरी और साथ ही साथ यहाँ पर हमें देखने को मिला जेपी नड्डा की मौजूदगी, अमित शाह की मौजूदगी, और उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें भी रखी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आई, 60 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर सभी को उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी कहीं ना कहीं चाहे गठबंधन के साथ ही लेकिन बाजी मारती नजर आएगी। और देखते हैं अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए साल की शुरुआत बहुत ही शानदार रहेगी और कांग्रेस के लिए बहुत खराब। लेकिन कहते हैं अगर अंत भला तो सब भला, लेकिन साल का अंत क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान कांग्रेस जीत के साथ दिखा पाएगी या इन्हीं राज्यों की तरह वहां से भी दूरी बनाती नजर आएगी। लेकिन राहुल की इस मामले को लेकर आप अपनी राय रखिए कि ऐसे में लोकसभा चुनाव जीत के लिए काबिल नेता हैं या नहीं। देखा आप सभी ने, यहाँ पर साफ आंकड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सारी रणनीतियां भी सामने आ रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी अपनी इस रणनीति के सहारे लोकसभा चुनाव 2024 जीत पाएगी? क्या वो इस परचम तक पहुंच पाएगी कि लोकसभा चुनाव में वो अपने आप को आगे दिखा सके? त्रिपुरा में उन्होंने ज़्यादा प्रचार नहीं किया, ज़्यादा बड़े स्टार प्रचारक नहीं उतारे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या उन्हें बड़े मुश्किलात के रूप में मिलता है, क्या हार के रूप में मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वोटिंग जारी है, आप सभी तक सारी अपडेट पहुंचती रहेगी चुनाव समीकरण से लेकर यहाँ पर जुड़ी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।